सभी प्यारे बच्चों को भाव भरा प्रणाम। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 की गणित में युगपत समीकरण के बारे में बताएंगे। युगपत समीकरण क्या है, उसकी परिभाषा। युगपत समीकरण में दो या उससे अधिक तथा एक समीकरण या अधिक के समूह को युगपत समीकरण कहते हैं। इसमें दो चर पद होने चाहिए, x, y, a, b या अन्य कोई चर पद। दो चर पद होने चाहिए और उसमें दो समीकरण होना चाहिए, तो उसे हम युगपत समीकरण कहते हैं। दो या अधिक तथा एक समीकरण या अधिक के समूह को युगपत समीकरण कहते हैं। अब हल करने की विधियां। तो युगपत समीकरण में हल करने की तीन विधियां होती हैं। नंबर 1 विलोपन विधि, नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 3 वज्र गुणन विधि। नंबर 3 वज्र गुणन विधि। यहाँ आप लोगों को सबसे पहले हम विलोपन विधि के बारे में अवगत कराएंगे। विलोपन विधि क्या है, विलोपन विधि के अनुसार हम सवाल को कैसे हल करते हैं ये देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 3x प्लस 2y बराबर 41। इसमें हम देख रहे हैं परिभाषा के अनुसार 2, 1 और 2 चर पद और बराबर में अंक। ये आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरा 2x प्लस 3y बराबर 14, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे हल करने पर। अब हल करने के लिए हमें इसमें दो चर पद हैं, x और y। दोनों में से सबसे पहले हमें एक का मान पता करना पड़ेगा। विलोपन विधि से हल करने का मतलब, युगपत समीकरण को हल करने का मतलब है x और y के मान निकालना। तो अब सबसे पहले हम x या y का मान निकालेंगे। x या y का मान निकालने के लिए हम लिखते हैं हल। 3x प्लस 2y 41, 2x प्लस 3y बराबर 14, 3x प्लस 2y बराबर 41, 2x प्लस 3y बराबर 14। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। यहाँ पर हम पहले समीकरण को 2 से गुणा करेंगे और दूसरे समीकरण को 3 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं, देखिए x का गुणांक आपका है 2। पहला समीकरण को हमें किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। पहले समीकरण को 2 से गुणा करना है, तो 2 तियां 6x प्लस 2
दूना 4y बराबर 2 एकम 2, 2 चौको 8। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 2 को गुणा करना है, समीकरण 2 को गुणा करना है 3 से, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिका 9y बराबर 14 तियां 42। यहाँ पर होगा 2 चौको 8, सॉरी गुणा गलत हो गया, 2 एकम 2, 2 चौको 8। ये अब हमने एक दूसरे से गुणा कर लिया, समीकरण 1 को 2 से गुणा, समीकरण 2 को 3 से गुणा, और हमें समीकरण 3 और समीकरण 4 प्राप्त हुए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x के गुणांक दोनों समान हैं और y के गुणांक समान हैं। x के गुणांक समान है, y के गुणांक समान नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हल करने के लिए एक लाइन खींचते हैं और लिख देते हैं घटाने पर। यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर, और घटाने पर लिखने के बाद में जो समीकरण 4 है, इन पदों के निशान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 भी प्लस का है, 9 भी प्लस का है और 42 भी प्लस का है, तो हम सब जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और इस तरह समीकरण 3 में समीकरण 4 घटा देंगे। 6x और माइनस 6x, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, दोनों समान संख्याएं समान हैं, निशान विपरीत हैं, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 4y प्लस का है और 9y माइनस का है, तो 9y में हम 4y क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका बचेगा -5y। -5y बराबर आपका 82 में 42 घट जाएगा, तो आपका बचेगा 40। तो आपका आ गया -5y बराबर 40, या y बराबर 40 बटा -5। 5 से आप डिवाइड कर देंगे, 5 अट्ठे 40, यानी आपका आ जाएगा y बराबर -8, y बराबर -8। अब y का मान आया है, वो समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 41, समीकरण 1। यहाँ पर मान रखेंगे 3x प्लस 2 × अब जो y का मान आया है, वो y का मान हम y के स्थान पर रख देंगे। कितना आया है, -8,